आज पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन? रेसिस्टर का। कॉम्बिनेशन से क्या समझते हो? कॉम्बिनेशन का मतलब है एक रेसिस्टर है, एक और रेसिस्टर है, दोनों को प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों कैसे कैसे साथ साथ जा रहे हैं, हाथों में हाथ डाल के जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या दोनों एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ लिया गोल गोल घूम रहे हैं। होता है ना, देखते हो कि जो प्यारी प्यारी बहनें होती है वो लोग कैसे गोल गोल घूमती है, तीन गो बहन एक साथ खड़ी हो जाएगी, इसे करके हाथ पकड़ लेगी और घूमते रहेगी। तो वो सब कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? हम लोग याद होगा कैपेसिटर में भी पढ़े थे कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब दो बहनें दूसरी दो बहनों का हाथ दो हाथ पकड़ के नाच रही तो क्या बोलते थे? पैरेलल बोलते थे। लेकिन जब एक लुड़का और एक लुड़की एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको सीरीज बोलते हैं, पढ़े थे पहले। ठीक है, दोस्त लोग कैसे एक दूसरे का सीरीज बना के चलते हैं, चार गो दोस्त है, सब एक दूसरे में कन्ना था कि पूरा रोड चेक के चलेगा, ये करता है ना छोड़ा छपाटा सब। चलिए, तो हमको क्या करना है, यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब एक हमारे पास ये हो गया रेसिस्टेंस, ठीक है, इसका एगो हाथ ये एक हाथ ये, दूसरे वाले हाथ से दूसरे वाले रेसिस्टेंस को जोड़ दिए, तो ये हमारा एक रेसिस्टेंस, इसको बोल दिए R1, इसको बोल दिए R2, एक और रेसिस्टेंस ले लिए, इसको बोल दिए R3। इसको किससे जोड़ दिए? एगो बैटरी से जोड़ दिए। जोड़ेंगे, रेसिस्टेंस का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो रेसिस्टेंस में हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे बल्ब लगा सकते हैं, बल्ब में भी क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। ट्यूबलाइट लगा दिए, पंखा लगा दिए, तो इस टाइप से जब कनेक्शन करेंगे, मान लो एक ट्यूबलाइट, एक पंखा, एक हमारा क्या बोलते हैं 100 वाट का बल्ब है, तो इसको हम इस तरीके से जोड़े तो क्या होगा? रेसिस्टेंस बनेगा। तो रेसिस्टेंस हमारा हर एक चीज में होता है। तो ये हमारा कितना, अब खुद सोच के देखो, जब यहाँ से करंट चलेगा, क्या चलेगा? आई करंट चलेगा, तो यहाँ से भी आई करंट ही होगा, यहाँ से भी कौन जाएगा? आई ही जाएगा, यहाँ से भी जितना आयो है उतना ही जाएगा बाहर, बीच में थोड़ा ना कोई खा पी जाएगा। यहाँ से भी आई जाएगा, यहाँ से भी आई जाएगा, वापस ही बैटरी के पास कौन आएगा? आई ही आएगा। इसका मतलब क्या है? R1, R2 और R3 तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में कॉमन है करंट। तो कह सकते हैं सेम करंट पासेस थ्रू द ईच रेसिस्टेंस। ओके, ऐसा नहीं करंट अलग अलग हो जाएगा, रेसिस्टेंस भले चेंज हो जाए लेकिन करंट क्या होगा? सेम पास करेगा। चलिए, अभी जस्ट क्या जानते हैं? V इज इक्वल्स टू I इंटू R जानते हैं। चलो कैपिटल I लिख लेते हैं, अभी हम स्मॉल I इसमें यूज करेंगे। अब यहां से क्या जानते हैं? यहां से क्या जानते हैं? यदि हमको V1 लिखना होगा तो V1 इक्वल्स टू क्या लिखें? करंट क्या है? I। R की वैल्यू क्या है? R1 रेसिस्टेंस, इक्वेशन 1। दूसरा लिखते V2 इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते? I इंटू R2, इक्वेशन 2। V3 लिखते तो क्या लिखते? I इंटू R3, ये क्या होता? इक्वेशन 3। ठीक है, इस सर्किट से जानते हैं हम लोग क्या है? जानते हैं पोटेंशियल स्क्वायर क्वांटिटी होती है। तो यदि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच के पोटेंशियल की बात करते तो क्या होता पोटेंशियल इसका? मान लो इस पॉइंट से हम क्या किए, इस तीनों रेसिस्टर को हटा के एक नया रेसिस्टर जोड़े, जिसको हमने क्या बोला? R इक्विवेलेंट। ओके, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ऐसा कुछ पोटेंशियल होगा, भी होगा, यहां से यहां तक का पोटेंशियल कुछ भी होगा ना, वही पोटेंशियल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का रहा होगा पहले। अब पोटेंशियल हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कितना? V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा जा सकता है। यदि इस कॉम्बिनेशन को हटा के इस कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे होते तो हम इसको क्या लिखते? V इज इक्वल्स टू, यदि यहां से I जा रहा था तो ये पूरा का पूरा यदि हट गया होता और ये सिंगल रहता तो इधर से भी क्या जाता? I ही जाता और वापस घूम के I ही आता। तो V इक्वल्स टू क्या लिखते? I इंटू R इक्विवेलेंट लिखते, क्योंकि तीनों जगह पे एक नया रेसिस्टर यूज किए। अब तो इस वाले इक्वेशन हम पुट करना शुरू करते हैं। I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 के जगह पे क्या? I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। दोनों साइड क्या कॉमन है?
इसको हम लिख सकते हैं आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से का आई से आई साफ, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू का आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। सीरीज में जब रेसिस्टेंस की बात होती है, रेसिस्टर की बात होती है तो कुछ इस टाइप से जुड़ता है, वही कैपेसिटर की बात होती है तो ऐसा नहीं होता फॉर्मूला। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला किसके लिए होता था? कैपेसिटर के लिए। जब कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ता था तब ये फॉर्मूला कैपेसिटर में होता था। अब सोच के देखो, यदि R1 की वैल्यू हमारा 1 ओम होता, R2 की वैल्यू हमारा 2 ओम होता, R3 की वैल्यू 3 ओम होता, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती? ऑलवेज ग्रेटर देन 3 होता। तो जब सीरीज के केस में R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? जो इसमें मैक्सिमम होगा उससे बड़ा। क्या होगा? उससे बड़ा। इस तीनों में मैक्सिमम कौन है? ये वाला बहादुर सबसे बड़ा है, तो इससे बड़ा हमेशा होगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू। ये ऐसा क्यों? यहां से एक रेसिस्टेंस को हम ऐसा ले लिए, दूसरा रेसिस्टेंस ऐसा और तीसरा रेसिस्टेंस 3 का लेके चल रहे हैं। n के लिए लेंगे तो क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब मान लियो यहाँ से ऐसे करके एगो क्या किए, इसको एगो बैटरी हम लगा दिए, तो यहाँ से करंट चलेगा कौन? आई। यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 3 अलग अलग रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, तो कोई ज्यादा वोल्टेज खा रहा हो, कोई कम खा रहा होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा? एक साइड हमारा चल दिया कौन सा? I1। मान लो हमारा एक में लगा हुआ 100 वाट का बल्ब, एक में लगा हुआ है 40 वाट का बल्ब, एक में लगा हुआ है 9 वाट का बल्ब, तो तीनों अलग अलग बिजली खाएगी ना। ऐसा थोड़ी कि तीनों एक बराबर बिजली खा लेगा, सबका पेट अलग है तो अलग अलग भोजन करेगा। तो इस साइड हमारा I2 गयो, इस साइड क्या जाएगा? I3। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का पोटेंशियल क्या होगा? सबके लिए सेम, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होगा। तो कह सकते हैं इस केस में जो हमारा कांस्टेंट होगा वो कौन होगा? भी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन आई हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। आई क्या होगा? हर एक रेसिस्टेंस में अलग अलग, R1 के लिए अलग, R2 के लिए अलग और R3 के लिए अलग। भावनाएं समझ रहे हैं? चलिए, तो हमको क्या पता है? तो करंट हमारा क्या जानते हैं? V इक्वल टू आई इंटू आर जानते हैं। यहाँ कांस्टेंट कौन है? V कांस्टेंट है। तो यदि हम करंट को एक साथ रखें तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाई आर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? रेसिस्टेंस। लिखा जा सकता है, यहाँ लिख सकते हैं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। और इसमें कौन कांस्टेंट होगा? पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, मतलब V1 V2 V3 इक्वल टू V। ठीक। अब यदि यहां से हम निकालना क्या शुरू करें? यहां से हम निकालना शुरू करते हैं, चलो I1 की वैल्यू। तो I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 की वैल्यू, V तो सबका सेम है, सबका, ये इसका R1, दूसरा I2 क्या होगा? V बाई R2, I3 क्या होगा? V बाई R3 होएगा। अब हमारी कोशिश ये है कि तीनों रेसिस्टेंस को हटा ले। क्या कर ले? हटा ले, और एक नया रेसिस्टेंस जोड़े जिस तीनों के बराबर क्या करे? बिजली खाए। तो यहां से इसको हम हटा लिए, एक नया रेसिस्टेंस जोड़ दिए। इसका R की वैल्यू क्या है? R इक्विवेलेंट। इस तीनों की जगह पे एक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया? 3 लोगों को जो काम कर रहे थे उस काम के लिए हमने क्या किया? एक आदमी को यूज किया, तो R इक्विवेलेंट उसको ले लिए। तो R इक्विवेलेंट इस केस में भी क्या होगा? जब ये नहीं रहेगा, करंट जा रही है I, तो यहाँ से भी I ही पास करेगा, यहाँ से भी I ही जाएगा, यहाँ से भी I रहेगा, यहाँ भी I ही जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? I को क्या लिखा जा सकता है मेरे लाल? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल तो सेम रहेगा क्योंकि इसी पॉइंट से ये वाला जुड़ा है। इस तीनों को हटा के उसको हम जब जोड़े तो V अपॉन क्या? R इक्विवेलेंट होगा। यदि यहां से करंट I गया था, ओके, तो I1 I2 I3 ये तीनों क्या है? I ही टूटा है। और करंट हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो हम यहां से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू कितना?
I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू क्या निकाले, V बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 कितना, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब दोनों साइड क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये तीन रेसिस्टेंस के लिए, यदि रेसिस्टेंस ज्यादा होते तो क्या करते, ऐसे ही करके जोड़ देते जहां तक जोड़ने की इच्छा होती। यदि बोला जाए जैसा भी जस्ट पिछले केस में देखे थे, इफ R1 इक्वल्स टू 1 ओम, R2 इक्वल्स टू 2 ओम और R3 इक्वल्स टू 3 ओम, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ। इसको लिखते तो लिखते क्या, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा नीचे 6, ये 6 प्लस 3 प्लस कितना 2, ये हमारा हो जाएगा 6 बाई 11। ये क्या हो गया, 1 से भी छोटा, तो आर इक्विवेलेंट जो तो हो जाएगा वो जो सबसे छोटा वाला रेसिस्टेंस है उससे भी छोटा। जबकि इससे पहले क्या देखे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो हमारा सबसे बड़ा वाला रेसिस्टेंस था उससे बड़ा मिला था आर इक्विवेलेंट, लेकिन इस केस में क्या मिलेगा हमको, जो सबसे छोटा वाला होगा उससे भी छोटा मिलेगा। तो आर क्या दिए हुए है, 1 बाई आर इज इक्वल टू कितना, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस कहां तक, एन तक। इसका मतलब क्या हो गया, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन बाई आर इज इक्वल टू कितना, 1 बाई आर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां से हम r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर गया इधर गया, ये हो गया हमारा n इंटू आर, लिखा जा सकता है, लेकिन आंसर में हमारा कहीं स्मॉल r नहीं है, कैपिटल r है, तो इसलिए हम लोग उसको हटा लिए। अब कह रहा है इसको हम कैसे जोड़े, अब कैसे जोड़ना है, सीरीज में, तो सीरीज में यदि हम जोड़ते आर इक्विवेलेंट निकालते तो क्या होता, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस कहां तक, nth टर्म तक, तो मतलब ये कितना हो जाता, एन आर हो जाता। अब यहां से अभी जस्ट स्मॉल आर की वैल्यू निकाले हैं, इसकी वैल्यू यहां डाल देते हैं, एन इंटू एन आर, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता किसके लिए, सीरीज के केस में एन स्क्वायर आर। कितना आसान था ना, तो एन स्क्वायर आर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों हमारा कैसा है, ये यहाँ और यहाँ जुड़ा हुआ है, तो मतलब क्या है, यहाँ से चला है और यहाँ आया, मतलब इसका हाथ इसके हाथ में, एक एक हाथ, तो मतलब क्या है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के साथ सीरीज में। तो सीरीज में जब रेसिस्टेंस जुड़े होते हैं तो तुम कैसे जोड़ते हैं, इस दोनों का सीरीज जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, इसका हम यदि इक्विवेलेंट निकालते, मान लो इसको हम R1 मान लिए, इक्विवेलेंट इन दोनों का किसका किसका, RB प्लस RC, मतलब 6 प्लस 6 क्या ओम, मतलब कितना हो गया 12 ओम, लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये दोनों हट गया, तो कहानी अब कैसी हो गई, ये ऐसे चली, यहाँ हमारा एक दूसरा हमारा सेम इस यहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके साथ यदि बोला जाए ऐसा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, ये भी कितने का 3 ओम का, ये कितना हो गया 12 ओम का। अब ये 3 ओम और 12 ओम कैसे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ पैरेलल, तो पैरेलल वाले को कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल वाले को जोड़ते हैं, उसको मान लो R2, ठीक है, तो पैरेलल वाले को क्या लिखते हैं, ये हमारा R1 प्लस 1 बाई RA लिखते, यहां से हम हो गया 1 बाई R मतलब 12 प्लस RA की वैल्यू है 3, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आएगा नीचे आ गया 12, 1 प्लस 4 1 बाई R2 बोलो या R इक्विवेलेंट बोल लो इसको, चलो R इक्विवेलेंट ही हम लिख लेते हैं। तो यहां से R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 12 बाई 5 होगा क्या ओम। अब हमको क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है हमसे, कोरेंट। हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू R, तो I इक्वल्स टू का
V बाई R। V कितना दिया है 4.8 वोल्ट, मतलब 4.8 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना 12 और बाई 5। तो इसको लिखेंगे तो कितना 4.8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, 12 कितना 12 में कटेगा 5 और 48 मतलब 0.4। इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2, करंट था तो एम्पियर, तो आंसर क्या हुआ 2 एम्पियर। ठीक है सर मेरे लाल, आया समझ में बउआ? चलिए आ गया, फटाक से नोट करना कीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। ये क्वेश्चन हमको भी बैठ के समझ नहीं रहा, व्हाट विल देखिए। इस दोनों को सॉल्व करते कितना आता है? इस दोनों जब हम कोई एक बंदा रखते वो कितना होता? वो होता 6 ओम का होता। और ये 6 ओम, ये 6 ओम कैसे है? पैरेलल में है। तो पैरेलल होता तो इस दोनों को हटाते तो हम नया वाला जो बंदे को रखते वो कितने का होता? वो हमारा इस दोनों को हटा के, इसको इस दोनों को हटा के नया को रखते, वो हमारा कितने का हो? 6 और 6 पैरेलल में, तो क्या हो जाता ये 3 ओम का होता। चलो हम इसको अच्छे से डायग्राम पे देखते हैं एकदम साफ सुथरे में। जैसे ये दोनों बहादुर हमारा है, फिर ये हमारा है, ठीक। अब ये हमारा एक जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ऐसे, फिर ये जुड़ा हुआ है, ये ऐसे, और है कोई? ये हमारा ऐसे, ये हमारा क्या है? बी है, ये ए है। ए और बी के पीछे पूछा जा रहा है, ये हमारा कितने का 3, ये हमारा 3, ये हमारा 6, ये हमारा 3, ये हमारा 3, ये हमारा 3, ये हमारा 6, ये हमारा 6, ऐसे ही है। अब क्या रहा है, क्या इसका ए और बी के बीच में बताइए। अब ये दोनों को हटाते, दोनों कैसे जुड़ा हुआ है? पैरेलल में। तो दोनों को हटाते तो हट के क्या होता? इस दोनों को हटा के यहाँ से हमको मिलता है एक रेजिस्टेंस, वो कितने का होता? 6 ओम का होता। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम कैसे है? पैरेलल में है। तो इस दोनों को हटा के यदि हम लिखते कुछ तो क्या लिखते? यहाँ से इस दोनों को हटाते और एक फिगर बनाते, तो ये हमारा होता कितने का? 3 ओम का। ये हमारा 3 ओम पहले से है, ये हमारा 3 ओम है। बाकी जो जैसे है उसको भी वैसे रहने दो। ये हमारा 6, ये हमारा 6, ये हमारा, ये वाला बी पॉइंट, ये हमारा 3, ये हमारा 3। अब ये भी 3, ये भी 3। पहले वाला कंडीशन वापस से इस दोनों को हटाते तो क्या मिलता? 6, क्योंकि सीरीज में है। ये 6 इसके साथ कैसे है? पैरेलल में। वापस से इस तीनों को हटाते और एक बंदे को लगाते, वो कितने का होता? 3 का। अब वापस से ये 3 और ये 3 कैसे? सीरीज में। वापस ये 6 देता, इस 6 के साथ लगता तो वापस से यहाँ पे बनता कैसा? ये 3, ये भी 3, ये हमारा कितना नीचे? नीचे वाला हमारा 3, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। अब ये दोनों कैसे? सीरीज में है। तो इस दोनों को हटा के हम रखते, एक सिंगल था, तो ये हमारा कितना? एक नीचे हो जाता, एक हमारा ऊपर हो जाता। ये ऊपर वाला हो जाता 6 का, नीचे वाला हो जाता 3 का। ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी। 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देगा? 2 ओम का। तो 2 ओम का। चलो हम ऐसा एक ट्रायंगल बना लिए, एक यहाँ रेसिस्टेंस को रखे, एक रेसिस्टेंस को यहाँ रखे, एक रेसिस्टेंस को ऐसा रखे। किसी दो टर्मिनल से पूछा जा रहा है, मतलब एक टर्मिनल मान लो ए, इसको मान लिए, दूसरा टर्मिनल बी मान लिए। अब देखो ये भी हमारा 4 ओम, ये भी हमारा 4, ये भी हमारा 4। अब ए से बी के बीच में ये 4 ये थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते तो कैसे बनाते? ये हमारा ए पॉइंट, ए से 2 निकला है बहादुर, एक ऊपर गया। अरे रुक जा भाई, ये 4 ओम का और नीचे जो है एक 4 ओम का और एक और है 4 ओम का। यही फिगर है एक्चुअल, जो वो है ये है, ये दोनों सीरीज में है। तो इसका नेक्स्ट फिगर बनता तो क्या बनता? 4 ओम, एक नीचे वाले का 8 ओम, ये हमारा बी, ये हमारा ए। अब इस दोनों का सॉल्व करते तो क्या बनता है? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना? 8/3 होता है। 8 और 4 का इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4 प्लस
1/8, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 8/3। ओ कितना अच्छा लगता है बोलने में। ओ तो आंसर इज कर सकते हैं। क्या कह रहा है, एन इक्वल रेसिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। हमारे पास मान लो पहले सीरीज में जुड़ा है, मान लिया इंटरनल रेसिस्टेंस कितना, मतलब रेसिस्टेंस कितना होगा स्मॉल आर, कितने हैं एन है, तो इसका इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट क्या होगा। मान लो तो हम आर सीरीज वाले को R1 माने, इसको हम क्या बोले, चलो आर ऐसे ही मानते हैं, इसको लिख सकते थे एन आर। ठीक है, फिर क्या करा इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द रेशियो। अब आर पैरेलल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चलो 1/R पैरेलल हम जानते हैं ना, R पैरेलल इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 एन तक। तो R पैरेलल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R/N। अब इस दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, स्वाभाविक है NR बड़ा होगा। NR मतलब RS इज ग्रेटर देन RP होएगा। तो अब इसमें क्या रहा है, किसका रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेसिस्टेंस। मैक्सिमम कौन सा RS, मतलब RS/RP। RS की वैल्यू NR, RP की वैल्यू R/N। सॉल्व करेंगे क्या होगा N²। चलो यदि हम बात करते पूरा लेंथ कितना होता है, यदि इस ए बी मतलब इस सर्कल के पूरे लेंथ की बात करते तो कितना होता है फॉर्मूला हमारा, सरकमफ्रेंस हमारा होता है 2πr, फॉर्मूला जानते हैं। मतलब टोटल लेंथ की बात करें तो हमारा हो गया 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितना दिए हुए है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.1, यही होगा ना 1 मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं 0.1। ये हमारा क्या हो गया पूरा। तो हाफ लेंथ कितना होगा इसका, मतलब हाफ लेंथ की बात करें यहां से यहां तक के लेंथ की बात करें तो कितना होगा लेंथ, इसका आधा। तो लेंथ फ्रॉम कहाँ ए से बी की बात करें लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ यहां से यहां तक पूरा कितना था, इतना था। आधा क्या होगा इसका पाई इंटू 0.1। पर यूनिट का रेसिस्टेंस हमको दिए हुए कितना दिए हुए है, पर यूनिट रेसिस्टेंस दिया हुआ 12 ओम पर मीटर के लिए। तो इतने मीटर के लिए कितना होगा, इतना ये क्या हो गया मीटर ही हुआ ना, इतने मीटर के लिए मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.1 इंटू पाई इंटू कितना 12 ओम। तो ऐसे ऐसे कितने वायर है, एक वायर ऊपर से लगा हुआ है, एक वायर नीचे से लगा हुआ है ऐसा। तो दो वायर, दोनों वायर कैसे है पैरेलल के सीरीज में, पैरेलल इस पॉइंट से ऐसे निकला, एक इससे जुड़ा एक इससे जुड़ा, उसी तरह यहां से निकला ऐसे, तो दोनों एक दूसरे क्या है पैरेलल है। बोला जाए तो ये ऐसा कुछ लिखा बना हुआ है, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी, इसका रेसिस्टेंस तुमको निकल के आ गया कितना 1.2 पाई, इसका भी है 1.2 पाई। दोनों कैसे हैं पैरेलल में है, तो पैरेलल में जोड़ते कैसे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/1.2 पाई प्लस 1/1.2 पाई। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाई 2, मतलब 0.6 पाई कहाँ गया 0.6 पाई ओम, 0.6 पाई ओम कुछ था। अब क्या करें, एक हमारा वायर है, ओके ये हमारा क्या है एक, यहाँ ध्यान दो वायर है, इसका लेंथ L दिए हुए है, ओके इसका पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक का रेसिस्टेंस कितना दिए हुए है R दिए हुए है। कह रहा है इसको हम क्या किया बैंड कर दिए, बैंड करेंगे मतलब एक सर्कल बना दिए, और कह रहा है इसके डायमेट्रिकली अपोजिट दो पॉइंट पे से हमको क्या बताना है R की वैल्यू बताना है, यही कहना चाह रहा है वो। तो यदि पूरे लेंथ का रेसिस्टेंस R होगा तो यहां से लेके इसको हम ऐसा बनाते आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये यदि पूरे का R था, पूरे लेंथ का R था, तो हाफ लेंथ का कितना होगा, यही ना हाफ ऊपर से आके जुड़ेगा और हाफ नीचे से आके जुड़ेगा, और दोनों हमको एक्चुअली यही पूछा जा रहा है ना, हमको बताना इसका रेसिस्टेंस, इसको हम इस फॉर्म में लिख के, यदि पूरे का R था तो हाफ का क्या होगा
आपका r/2, नीचे वाले का भी r/2, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा r/2 होएगा। r/2 पैरेलल में है तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट सीधा सीधी 1/r/2 प्लस 1/r/2। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये हो गया 2/r प्लस 2/r, यही होगा। तो R इक्विवेलेंट इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा r/4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा r/4 होएगा।